ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 43वां 43 श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततः भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। तत्र मतलब वहां, तम यानी उस, पूर्व देहिकम यानी पहले शरीर में संग्रह किए हुए, बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को, है ना, लभते यानी अनायास ही प्राप्त हो जाता है, च यानी और, कुरु नंदन यानी हे कुरु नंदन, ततः उसके प्रभाव से, भूयः फिर परमात्मा को, संसिद्धो यानी परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तत्र यानी वहां उस शरीर में, जब वो नया शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में पहले के शरीर के किए हुए जो बुद्धि के संयोग था, समत्व बुद्धि योग को, वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और जब वो उसको जान जाता है, पर अनायास ही प्राप्त हो जाता है, तो उसका जो प्रभाव होता है पहले के बुद्धि संयोग का, उससे फिर इस जन्म में वो और अधिक प्रयत्न करता है और जबरदस्त प्रयत्न करता है, ज्यादा प्रयत्न करता है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है उसको भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा, जो कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, और वो ही एकमात्र मालिक है, क्योंकि सच्चिदानंद ही मालिक है। यहाँ कोई 10-5 मालिक नहीं बैठे हुए, है ना, यहाँ कोई 10-5 मालिक नहीं बैठे हैं। नहीं तो वो कह रहा है कि हिंदू कह रहे हमारा मालिक अलग है, मुसलमान का मालिक अलग है, ईसाई का मालिक अलग है ना। ये सब तुम्हारी जो है धरी के धरी रह जाती है। जब नींद में सो जाते हो तो तुमको याद नहीं रहता कि तुम कौन हो। स्त्री हो के पुरुष हो ये तक तो याद नहीं रहता, काला हो के गोरा हो ये तक तो याद नहीं रहता है? ये तुम्हारे बुद्धि का धर्म है। बुद्धि के बाद नष्ट हो जाते हैं। जो तो मिला के घूसा सर खोपड़ी में दे दिया जाए, आदमी अपनी याददाश्त भूल जाता है, नाम तक भूल जाता है। अगर ये तुम्हारे धर्म सच्चे हैं तो फिर तुम्हारे को सब कुछ मरने के बाद और नींद में भी तुमको याद रहना चाहिए, सुषुप्ति में भी। जब क्लोरोफार्म सुगा दे डॉक्टर और फिर तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, अगर तुम बता दो तो मैं मानता हूं कि हाँ तुम सही धार्मिक आदमी हो। तुम्हारे धर्म जो है वो स्थूल शरीर तक के धर्म है, तुम्हारे धर्म है वो सूक्ष्म शरीर में नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो ऐसा है कि तुम सपना देखते हो तो सपने में भी तुम्हारे धर्म नहीं रहते हैं। अगर बाहर के जगत में कोई आदमी अधार्मिक है तो सपने भी अधार्मिक तरीके के देखेगा वो, है ना, वो सपने भी अधार्मिक ही देखेगा।
तो भगवान जैसा कि पहले के श्लोकों में बताते आ रहे हैं, अब तुम्हारा जन्म हुआ नए स्थान पर, लेकिन जो तुम्हारे पहले जो सतगुरु हुए पिछले जन्मों में, उन सतगुरु ने, चूंकि वो सतगुरु बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म में जाके हुए हैं, और ब्रह्मवाद के जनार्दनम ब्रह्म का शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया है कि तुम्हारी गहराई में जो परमात्मा के ज्ञान के बीज बोए हैं, तुमको उस बीज का समूल नाश नहीं होता है। तो इस सूत्र में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर तुम इस जन्म में किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में जो भी साधना यदि कर ली तुमने, तो वो तुम्हारी साधना नष्ट नहीं होती। क्यों नष्ट नहीं होती? कि जो सच्चा सदगुरु होता है वो शरीर की साधना तो बताता नहीं है, और शरीर की साधना तो नष्ट हो जाती है। चाहे तुम कितना भी यज्ञ कर लो, ना हवन कर लो, ना जप कर लो, ना तप कर लो, कुछ भी कर लो, शरीर की साधना तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन सदगुरु जो साधना बताता है, वो साधना सूक्ष्म शरीर की भी नहीं है, कारण शरीर की भी नहीं है। वो साधना तो सीधी की सीधी तुम्हारे अस्तित्व में जाके टकराती है, तुम्हारे अस्तित्व में तुम्हें जगाने की कोशिश करता है सदगुरु। तो कोई आदमी, एक उदाहरण देता हूं, किसी आदमी को तुमने 3 बजे जगा दिया, हाथ मुंह धुला दिया, चाय उसको ठीक से जो है बिठाल दिया। अब अगर वो आदमी सो भी जाएगा तो उतनी गहरी नींद में नहीं सोएगा जितनी गहरी नींद में तुमने जगाया। अभी थोड़ी थोड़ी झपकी आएगी और थोड़ा थोड़ा ही उसको होश रहेगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अगला जन्म लेता है तो सदगुरु थोड़ा बहुत तो उस पिछले जन्म में काम किए हैं, तो उसके प्रभाव से उसकी जो मूर्छा है अज्ञान की, वो ऐसी हो जाती है कि अंधा ना होके धुंधा हो जाता है। अंधा, सारा जगत तो अंधा है लेकिन वो धुंधा हो जाता है। अब ये जो उसकी पूर्व शरीर में उसने संग्रह जो किया है, कुछ समता में वो ठहरा है। समता में ठहरा है मतलब वो साक्ष्य के माध्यम से, वो ध्यान के माध्यम से वो कहीं ठहराव रुकी रुकी अवस्था में कहीं ठहरा है। तो उसके जो संस्कार होते हैं वो एक कोने में संचित होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के मध्य में कहीं। और जब उसको नवीन देह प्राप्त होती है तो सूक्ष्म शरीर तो वैसा का वैसा जाता है और कारण शरीर भी वैसा का वैसा जाता है, केवल स्थूल शरीर ही रह जाता है यहाँ पे, है ना। तो वो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म जो कारण शरीर है उसमें ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कोई एक न्यूक्लियस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, जैसे कि अमीबा के 2 टुकड़े किए जाए तो दो अमीबा बन जाते। ऐसे ही उसके अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो परमात्मा की ओर जाने का पूरा पूरी जो मेमोरी है वो डिलीट नहीं होती है, वो मेमोरी रिस्टोर रहती है, कहीं ना कहीं रहती है। तो क्या होता है कि जब वो नया शरीर प्राप्त करता है तो थोड़ा सा भी अगर उसको ढंग का वातावरण मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए और सद्गुरु का भी उसको मिल जाए, तो परमात्मा का सत्संग यदि उसको मिल जाए, सद्गुरु परमात्मा का, तो जो पहले के जो संस्कार हैं उसकी अनुकूलता जैसे ही मिलती है वैसे ही अनायास वो उस समय प्रकट हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर 8 साल की आयु में बड़े से बड़े जो योगी थे और बड़े से बड़े जो ज्ञानी थे उस जमाने के, उन सब के गुरु थे वो, जिनकी आलिंदी में समाधि है। अष्टावक्र
10-11 साल के थे और उन्होंने जनक को अपना गुरु शिष्य बनाया। इसी तरह से हम और महापुरुषों के उदाहरण, अनेक महापुरुषों के उदाहरण दे सकते हैं। ध्रुव केवल 6 वर्ष के थे और भगवान का साक्षात्कार करने निकल पड़े। प्रहलाद केवल 8 वर्ष के थे और नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। कल नरसिंह जयंती है। इस तरह से एकदम ऐसा नहीं होता है। पिछले जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार इस जन्म में प्रकट होते हैं, तब वह जीवात्मा आत्म जागरण की परम सिद्धि के लिए और भी सजगता से, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया, जैसे जड़ भरत को मालूम पड़ गया था कि भैया वो हिरण के चक्कर में अपनी मुक्ति रह गई। तो फिर जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको पूरा बोध था कि भाई ऐसे इस कारण से मेरी मुक्ति रह गई थी। तो उन्होंने बचपन से ही बोलना चालना ये वो सब बंद कर दिया था। उनको लोग पागल कहते थे, जड़ भरत कहते थे, जड़ भरत। वो अपने सारे जितने भाई थे, कोई कोई काम बता देता था वो कर देते थे। भाभियां जो भोजन दे देती थी भोजन कर लेते थे, और शेष समय वो जंगल में पेड़ के नीचे जाके चुपचाप बैठे रहते थे। और उनके मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला। जब राजा रघुगण ने उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, लात वगैरह से उनको एड़ी से मारा, पैर की एड़ी से, वो कहानी हम आपको कभी सुनाएंगे, तब उनको वो बोले। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो अगले जन्म में भी अत्यंत सजगता से बहुत तगड़ा प्रयत्न करते, क्योंकि उनको मालूम है कि अब चूके तो हो गया काम। अब लो नसानी अब ना नसे हो, तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब तक मैंने जीवन को नष्ट किया, अब नहीं करूंगा। इसी बात को उज्जैन के राजा भर्तरी कहते हैं कि भोगम न भोगता वयमेव भोगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया। इस प्रकार की जो जागृति होती है, वह जागृति जब आ जाती है तो फिर क्या होता है कि संसिद्धि के लिए वह साधक और भी ज्यादा त्वरा से, तीव्रता से, अभिप्सा से और सजगता से और तत्परता से और जी जान लगा के और पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाता है। आध्यात्म आधे अधूरे लोगों का मार्ग नहीं है। वापस चले जाओ, संसार में चले जाओ, समय बर्बाद ना करो। यहां अगर तुम आधे अधूरे मन से यहां रुकोगे तो ना तो तुम्हें ये परमात्मा प्राप्त होगा और ना ही तुम माया के मजे मौज कर पाओगे। कोई आदमी ये सोचे कि मैं 3 दिन के ध्यान से, 3 साल के ध्यान से, या थोड़े 12 साल, 15, 20 साल के ध्यान से अगर परमात्मा को प्राप्त कर लूं, इसके बाद में फिर मजे करूंगा, तो ये उसकी भूल है। इसमें तो असीमित धैर्य की आवश्यकता है। परमात्मा यदि प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है तो अभी मिल जाए, और नहीं मिल रहा है तो हम वर्षों बैठेंगे, हम पूरा जीवन इसमें समर्पित करेंगे, मृत्यु के आखिरी क्षण तक हम सदगुरु के पास बैठेंगे। इनमें जिनमें इतना धैर्य होता है उनको परमात्मा बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो जो जी जान लगाकर पूरी समग्र शक्ति से जुड़ जाता है, साधना में परमात्मा उसके लिए तुरंत योग्य गुरु की व्यवस्था करते हैं। ऐसी उसकी सुचिता, ऐसी उसकी पवित्रता, ऐसा उसका प्रेम,
उसको इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। क्योंकि जिज्ञासु की प्यास का मूल्य बहुत ज्यादा है। जिज्ञासु की प्यास का मूल्य बहुत ज्यादा है, और जिज्ञासु वही सतगुरु की शरण में आ सकता है जो प्यासा होगा। एक रेलगाड़ी में एक सेठ जी बैठे हुए थे। एक लड़का पानी की बाल्टी में पानी लेके, ठंडा पानी लेके गिलास से लोगों को पानी पिला रहा था। सेठ जी ने उस लड़के को बुलाया और पूछा, वो लड़के, ये एक गिलास जो पानी है ये कितने का है? लड़के ने कहा कि ये 25 पैसे का पानी है। सेठ जी ने कहा, 25 पैसे, इतना महंगा? लड़का मुस्कुराया और आगे चल दिया। सामने एक संत बैठे हुए थे। वो चुपचाप से लड़के के पीछे गए और लड़के को रोक कर पूछते हैं कि देखो, सेठ जी ने पानी नहीं पिया, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप मुस्कुराए क्यों? तो लड़के ने जवाब दिया, सेठ जी प्यासे नहीं थे, वो तो केवल पानी का भाव पूछ रहे थे। यदि कोई प्यासा होता है वो पहले पानी पीता है, इसके बाद कहता है कितने पैसे हुए भैया तुम्हारे। जिनको परमात्मा की प्यास नहीं है, जिनको परमात्मा को पाना नहीं है, जिनको परमात्मा जानने की कोई अभिप्सा नहीं है, जिनको संसार ही मीठा लगता है, जो जिनको सपना ही अच्छा लगता है, जिन्हें नींद से जागना नहीं है, वो लोग केवल और केवल सतगुरु से व्यर्थ के प्रश्न ही पूछते रहते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा को जानना होता है वो सतगुरु से कुछ नहीं पूछते, सतगुरु जो बताते हैं वो सुनते हैं और उसके हिसाब से चुपचाप चलने लग जाते हैं। तो परमात्मा प्यास का विषय है, पानी है पी लो चुपचाप। परमात्मा प्रेम का विषय है, प्रेम में चुपचाप से पग जाओ, बैठ जाओ। किसी लड़के की किसी लड़की से शादी होती है, विवाह होता है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। कभी तुमने सुना है कि कोई लड़का अपनी लड़की का HIV, अपनी पत्नी का पहले HIV टेस्ट करा रहा हो, या कभी अपनी पत्नी को पहले से मेडिकल टेस्ट करा रहा हो, या कभी अपनी पत्नी की आंखें दिखवा रहा हो डॉक्टर को ले जाके कि ठीक से इसकी आंखें चलती कि नहीं, कान का टेस्ट करा रहा है। क्योंकि वह उस लड़की से प्रेम करता है, इसलिए उसको अंदर से विश्वास है कि ये अच्छी होगी और कैसी भी होगी मैं उसके साथ रहूंगा। परमात्मा प्रेम का विषय है। किसी गुरु की नाक टेढ़ी हो या रंग काला हो, या किसी गुरु का कोई हाथ पैर में कहीं कोई पुराने बचपन का कोई जख्म हो, तो तुम गुरु को छोड़ दोगे? अगर तुम प्यासे हो तो नहीं छोड़ोगे। गुरु की जाति भी नहीं पूछी जाती। किसी महापुरुष ने कहा है कि जात न पूछो साधु की,
और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। कितनी भी सुंदर म्यान हो जिसमें तलवार को रखी जाती है, खोल बॉक्स, उसका सुंदर होना मूल्यवान नहीं है। तलवार कितनी मजबूत है, कितनी धारदार है, वो मूल्यवान है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वह मूल्यवान है। ज्ञान किस देने वाले सद्गुरु का देह, वो उतना मतलब जो है उसमें आप वो मत देखिए। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य योग भ्रष्ट होता है और उसको अगला जन्म मिलता है तो दो अवस्था रहती हैं। एक अवस्था तो वो शुचिनाम श्रमताम गेह योग भ्रष्टा भी जायते, पहले तो दिव्य लोकों में आराम करता है, फिर पवित्र और श्रीमंतों के जिनकी की बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास, ज्ञान का स्तर ठीक ठाक होता है, वहां वो जन्म लेता है। और दूसरी गति वो डायरेक्ट ब्रह्मज्ञानियों के घर में जन्म लेता है। कहने का तात्पर्य है पहले तो वो अच्छे परिवारों में जन्म लेता है और फिर सदगुरु के पास जाकर वो द्विज बनता है, वहां दूसरा जन्म लेता है। तो ऐसी अवस्था में वो सदगुरु के सन्निग्ध में जब आता है तो हे कुरुनंदन, या कुरुनंदन शब्द का प्रयोग भी बहुत ज्यादा सार्थक है। इसका अर्थ मैंने जैसा है। क्यों यहाँ पर अर्जुन नहीं कहा भगवान ने, क्यों यहाँ पर पार्थ नहीं कहा भगवान ने, क्यों यहाँ पर गुड़ाकेश नहीं कहा भगवान ने, यहाँ पर कुरुनंदन ही क्यों कहा? ये कुरुनंदन का मतलब यह है कि तुम सारे समस्त जो जिज्ञासु हो वो कर्ता भाव में जीते हो, इसलिए कर्ता भाव तुम्हारा बाप है, पिता है। तुम कर्ता भाव को ही जानते हो, साक्षी को नहीं जानते हो, इसलिए तुम कर्ता भाव के नंदन यानी बेटे हो, यानी तुम कर्ता भाव का ही सब कुछ करने वाले हो। तुम कर्ता भोक्ता में फंसे हुए लोग हो, इसलिए सदगुरु भगवान उसको, अर्जुन को यहाँ पर कुरुनंदन इसलिए कह रहे हैं कि अरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से कुछ नहीं होगा, ना करने जैसा कुछ करना पड़ेगा और ना करने जैसा कुछ करना, यह मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस यानी साक्षी का ध्यान है। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी